हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है CSIR ASO एंड SO रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। एक पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, दूसरी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट के ऊपर केवल एक सिंगल कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के वैकेंसीज को भरा जाएगा। दोनों ही पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोनों ही पोस्ट का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, काफी लंबे टाइम के बाद इतनी जबरदस्त रिक्रूटमेंट निकल के आई है, इतनी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब निकल के आई है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, यह वैकेंसी निकल के आई है CSIR के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 444 यहां पर निकली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 368 है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। साथ ही सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 76 यहां पर निकली हुई है। अब देखिए दोस्तों, वैकेंसीज पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही पोस्ट के नेचर वाइज भी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसमें एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरल की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 237 है। साथ ही एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 83 है। साथ ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टोर एंड परचेज की है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 है। सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे ही रखी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 2 दिन पहले से, मतलब 8 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 12 जनवरी 2024 रखी गई है। साथ ही इसका ऑनलाइन एग्जाम फरवरी 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए, दोनों ही पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया इसमें नहीं रखा गया है। साथ ही ओबीसी ST SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, ST SC वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ ही जो अदर रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि PWBD, उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 12 जनवरी 2024 तक होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से आपको बताऊंगा। स्टेज सेकंड में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए एक CPT यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि बच्चों का खेल है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है। वहीं पर सेक्शन ऑफिसर की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, तो उसकी सेकंड स्टेज में एक पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 एक स्टेज को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हालांकि उन सेक्शंस को पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड कहा गया है। दोनों ही पोस्ट के लिए केवल एक ही सिंगल कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो हमारा है वो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, जिससे टोटल 150 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। 150 नंबर का ही आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। 2 आवर इस पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आने वाले हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आने वाले हैं। एग्जाम में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। क्लियर हुआ डाउट? एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। सेम डे पर तभी के तभी पेपर सेकंड भी आपका होने वाला है। ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम में टोटल 200 MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 200 मार्क्स के ही आपका पेपर सेकंड रहने वाला है, लेकिन इसकी टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटा यानी कि टोटल 150 मिनट रहने वाली है। क्लियर है?
दोस्तों 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, चिंता मत करिए, डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। अब फाइनली बात करते हैं पेपर थर्ड के बारे में। नोटिफिकेशन में कहा हुआ है कि पेपर थर्ड साथ भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड के, और अलग दिन पर भी इसको कंडक्ट कराया जा सकता है। पेपर थर्ड आपका एक सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका ये रहने वाला है। पेपर और पेन मोड है, जहां पर आपको लिख के क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, वही आपको लेटर, निबंध, ऐसे एप्लीकेशंस लिखनी होती है। देखिए दोस्तों, सस्पेंस ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका बाइलिंगुअल है, या तो आप हिंदी में लिख लीजिए लेटर ऐसे, या फिर आप इंग्लिश में लिख लीजिए लेटर ऐसे, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपका एक ऐसे होगा, प्रीसी राइटिंग होगी, लेटर होगा, या फिर उसकी जगह एक एप्लीकेशन राइटिंग भी हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 150 नंबर का आपका रहने वाला है, 2 आवर इसकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इसमें 2 तो आपके निबंध यानी कि ऐसे हो सकते हैं, एक आपका प्रीसी राइटिंग हो सकता है, और एक आपका या तो एप्लीकेशन या फिर लेटर हो सकता है। बाकी बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा एग्जाम होने वाला है, 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, दोनों ही पोस्ट का केवल एक सिंगल कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। क्लियर है? ये नहीं कि दोनों ही पोस्ट का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग चलेगा, फिर एग्जाम आपका अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका केवल एक सिंगल ही होगा। देखिए दोस्तों, इसी बेसिस पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो टोटल एग्जाम की मार्किंग हो जाती है वो 500 मार्क्स हो जाती है, क्योंकि पेपर फर्स्ट आपका 150 नंबर का है, पेपर सेकंड आपका 200 नंबर का है, फिर पेपर थर्ड आपका 150 नंबर का है। तो टोटल एग्जाम की मार्किंग कितनी हो गई? 500 मार्क्स हो गई। ठीक है, दोनों ही पोस्ट की टोटल मार्किंग एग्जाम की 500 मार्क्स आपके हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हां दोस्तों, जब आप इसका सिलेबस देखोगे तो वहां पर आप नोटिस करोगे अकेले जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से ही 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट बुक अगेन आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके डिटेल से कवर किया हुआ है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी बुक है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज विद आंसर की कवर है। साथ ही लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन भी अवेलेबल है। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बुक्स को फटाफट ऑर्डर करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए जनरल अवेयरनेस में मार्क्स कम नहीं रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी पोस्ट वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसमें आपका सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि बच्चों का खेल है, जिसमें जो कि आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। हालांकि क्वालिफाइंग नेचर है, 1 घंटे का ये आपका सीपीटी टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको टाइपिंग पैसेज दिया जाएगा, आपको टाइप करके दिखाना होगा। वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ टास्क आपको दिए जा सकते हैं, स्प्रेडशीट वगैरह आपको बना के दिखानी होती है, या फिर जनरेशन ऑफ स्लाइड्स आपको करके दिखानी होती है। पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन की बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती है, वो आपको करके दिखानी होती है। या फिर नॉर्मल डे टू डे जो फंक्शनिंग होती है ना ऑफिस के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के ऊपर, वो आपको करके दिखानी होती है। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे। 100 नंबर का, और केवल क्वालिफाइंग करना है, मतलब जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। यह केवल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए होगा, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सेक्शन ऑफिसर की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका अगेन 100 नंबर का ही होने वाला है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल एक क्वालिफाइंग नेचर वाला कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, क्योंकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। एग्जाम टोटल कितने नंबर का हो गया था, अभी मैंने आपको बताया 500 नंबर का हो गया था। तो फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज। आउट ऑफ 500 मार्क्स में से अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक और डाउट बन रहा होगा कि भैया स्टार्टिंग में आपने कुछ पोस्ट के नेचर के बारे में बात करी थी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के कई सारी नेचर हैं, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरल की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस और
अकाउंट्स की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टोर एंड परचेज की पोस्ट है। तो पोस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी? जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरल है, सेकंड प्रेफरेंस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस और अकाउंट है, ऐसे ही सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर है। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी ना, वो पोस्ट के नेचर वाइज भी बनेगी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जनरल की कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की फाइनेंस और अकाउंट वाली पोस्ट की जनरल कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है। ठीक है, तो आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। दोनों ही पोस्ट के लिए ऐसा ही होगा। दूसरी पोस्ट हमारी सेक्शन ऑफिसर की है, तो इसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आउट ऑफ 600 मार्क्स में से होगा, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी था, तो एग्जाम आपका 500 मार्क्स का हो गया और 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 600 मार्क्स में से। ऐसे ही पोस्ट के नेचर वाइज अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेक्शन ऑफिसर की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन ये एक नॉन गजेटेड की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 75,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7 पे कमीशन। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,72,000 से आपकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। सेक्शन ऑफिसर की काफी हाई लेवल की पोस्ट है, ये एक गजेटेड पोस्ट है, यानी कि आपके हाथ में काफी बड़ी अथॉरिटी होती है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,000 के आसपास होगी और फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,86,000 के आसपास हो जाएगी, जो कि अपना में काफी बवाल सैलरी मानी जाती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर जब आप काम कर रहे होंगे तो लगभग 7 से 8 साल में आपको सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। कई बार आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर या फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो इंटरनल अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके बेसिस पर आपको प्रमोशन मिल जाता है। चांसेस है कि 3-4 साल के अंदर भी आपको सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाए। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भाई किस स्टेट के अंदर, किस बड़ी शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल सकता है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो भाई ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। बात करते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो दोनों ही पोस्ट के ऊपर आपका क्लरिकल काम रहेगा, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। ठीक है, तो काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। जिस ब्रांच के अंदर आपकी पोस्टिंग है, उस ब्रांच के अंदर जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉय हैं, वो आपके अंडर काम करते हैं। तो यार पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम समझ लीजिए। क्लरिकल वर्क लाइक कंप्लीटिंग फाइल्स एंड मेकिंग रिपोर्ट, रूटीन नोटिस, ड्राफ्टिंग, राइटिंग अ लेटर एंड पुटिंग देम अप टू हायर अथॉरिटीज। यानी कि आप क्लरिकल काम करते हो, जैसे कि फाइल वगैरह को कंप्लीट करने का आपका काम होता है, साथ ही रिपोर्ट वगैरह आप बनाते हो। जो आपके अंडर स्टाफ काम कर रहा है, जो उन्होंने वर्क किया, उन सभी के बेसिस पर आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो। ठीक है, रूटीन नोटिस बनाते हो, साथ ही ड्राफ्ट वगैरह बनाते हो, साथ ही लेटर राइटिंग का काम आप करते हो, ताकि जो पूरी रिपोर्ट आपने बनाई है वो अपनी हायर अथॉरिटी को आप भेज सको। तो जो आपके अंडर स्टाफ काम करेगा, ब्रांच के अंदर काम करेगा, वो आपको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, उन सभी काम की आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे, जो कि आप अपनी हायर अथॉरिटी को भेजोगे। आपकी हायर अथॉरिटी क्या है? सेक्शन ऑफिसर, यानी कि आप सेक्शन ऑफिसर के अंडर काम करोगे। ठीक है, तो आप उसको अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह भेज रहे होंगे। तो ये फील्ड ड्यूटी यहां पर कोई नहीं है, कोई भी फिजिकल काम आपको नहीं करना होता है। और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, इसको तो कई बार एक अलग कैबिन भी मिल जाता है। जो आपकी ब्रांच है जिसमें आप काम कर रहे हो, आपको एक अलग मस्त एसी रूम कैबिन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आपको मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब करनी रहती है। आप क्लरिकल काम करोगे इन पोस्ट के ऊपर। बाकी सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही फेमस पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ऑलमोस्ट हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है, और सीजीएल में भी तो निकलती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट। तो जो प्रोफाइल के बारे में आप वहां से अच्छे से समझ लीजिएगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, वहां पर आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपके इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। ये वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।